बहुत प्यारे हो मेरे बेबी। डरो मत, बाबा जल्दी आ जाएंगे। बाबा हमारे घर को बुराइयों से पाक करने गए हैं। वो हमारे लिए घर को साफ कर देंगे, बहुत अच्छी तरह सजाएंगे और फिर हमें आकर ले जाएंगे। ये क्या कर रही हो तुम? अभी पैदा भी नहीं हुआ ऐसे कहानियां सुना रही हो? देख रहे हो तुम कि कौन आया है? आखिर तुम्हारी खाला को ख्याल आ गया तुम्हारा। आई मेरे दिल के टुकड़े, अपनी माँ की बातों पे ध्यान मत दो। खाला तुमसे बहुत प्यार करती हैं, याद रखना। हाँ, तुम्हारी जुबान से तो शहद टपक रहा है, लेकिन ये सूरत कैसी बनाई है? मेरी सूरत को छोड़ो, ऐसी ही है। और मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम फोन पर मुझे जल्दी जल्दी से बता रही थी। सच सच बताओ, क्या तुमने जाहिद को काहिल कर लिया है? जाहिर है मेरी जान, तुमने नहीं सुना क्या? मैं तो यहाँ से फौरन फार्म हाउस जाऊंगी, देख लेना। देखना जाहिद मुझे लेने आएगा और फार्म हाउस की मालकिन बन जाऊंगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी गुनहगार और मगरूर लड़की नहीं देखी। तुम्हारा कुछ पता नहीं था, फोन बंद कर रखा था तुम्हें तलाश करने के लिए कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो। मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। बात सुनो, मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन मुझे बेवकूफ समझने की हरगिज कोशिश मत करना। तुम जानती थी, तुमने कोई अंदाजा नहीं लगाया, तुम पहले से सब कुछ जानती थी एलिना। अब बताओ मुझे कैसे पता चला तुम्हें सब कुछ? यहाँ पर जो मजलूम है और जिसके साथ नाइंसाफी हुई है वो मैं हूँ, और मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। तुम मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते हो अली। हमारा बेटा तड़प तड़प कर पूछता रहा कि बाबा कहाँ है। तुम मुझसे सवाल करने का हक ही नहीं रखते अली, समझ गए तुम? इसलिए तुम मुझसे कोई जवाब नहीं मांग सकते हो। रुक जाओ। तुमसे हिसाब किताब कर लेने से पहले अलीना एक अंदाजा भी लगाना चाहता हूँ मैं। तुम यकीनन उस आदमी के साथ राब्ते में हो ना? कौन आदमी? तुम करीम संजक्तार के साथ राब्ते में हो अलीना। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। अपने आप को बचाने के लिए तुम किस हद तक जा रहे हो अली? उम्मीद है अलीना सच बोल रही हो तुम। उम्मीद है कि गलत साबित हो जाऊं मैं, क्योंकि अगर मुझे ये पता चला कि उस आदमी के साथ तुम राब्ते में हो और मेरी पीठ पीछे साजिश तुम मुझे मन घड़त इल्जाम देकर सिर्फ और सिर्फ टेंशन दे रहे हो अली। एक बात बताओ, हाँ, क्या कभी मेरी हालत के बारे में सोचा है तुमने? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ भी नहीं सोचा मैंने आज तक, क्योंकि जो गलती मैंने की है उसका हरगिज़ कभी कफारा नहीं हो सकता। गलती? गलती? मेरे और मेरे बच्चे की तुम्हारी डिक्शनरी में यही हैसियत है? हम तुम्हारे लिए नाकाबिले माफी गलती है ना? फिर तुमने मुझे अबॉर्शन करवाने से क्यों रोका? क्यों तुम आए और हमारे बच्चे को बचाया? छोड़ देते, मैं अबॉर्शन करवा लेती और तुम इस गलती से हमेशा के लिए आजाद हो जाते। क्यों नहीं करने दिया तुमने मुझे ये? मैं अपने बच्चे को खत्म कर देती और उसके बाद तुम नूर के साथ की गई गलती का हसाला कर लेते अली। बात सुनो अलीना, मेरी तरफ देखो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी इस हालत में किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस लो या परेशान हो। तुम सुन रही हो? उस रात वाकई गलती हुई है। तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए वो गलती ही है अलीना, और तुम्हारे रोने से वो बदलेगी नहीं। और हाँ, बाप होने की हैसियत से मैं उस बच्चे से मोहब्बत भी उतनी ही करूंगा जितनी मर्द से करता हूं। ये बात भी याद रखना। जब तक तुम ऐसा बर्ताव रखोगे मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आएगी कि तुम हमें नहीं चाहते। देखो, मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं अलीना, और वो ये कि खेल को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि अगर मुझे पता चला कि मेरी पीठ पीछे कोई साजिश हो रही है तो अच्छा नहीं होगा। हर दफा तुम मुझे याद दिलाती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये खुद भी तो याद रखो।
हमारे ताल्लुकात जैसे भी हो, हम दोनों बच्चों की परवरिश साथ करेंगे। प्लीज मेरी एक बात मान लो लीना, कि अब कोई साजिश नहीं होगी। अच्छा, अब कोई खेल ना हो। ये तुम कह रहे हो जिसने मेरी माँ को धोखा देकर मुझे कोमा में तलाक दी, जो अपनी नई बीवी को मेरे घर में एक आया के तौर पर लेकर आया, महीनों तक मुझे एक झूठ पर यकीन दिलाया, और अब तुम मेरी आंखों में देखकर कह रहे हो कि अब कोई खेल नहीं होगा। मैं अब तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम्हें ये बात पता है कि मेरे बेटे का बाप होने के नाते और मेरे बच्चों की माँ होने के नाते मुझे क्या चाहिए। मैं मर्द के पास जा रही हूँ। अली को शक हो रहा है कि हम राब्ते में हैं। हमें कुछ अरसे एहतियात से काम लेना होगा। वो अलमास चलेबी का रूम कौन सा है? सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 204। नाजान कोजान की रजिस्ट्रेशन हो गई? हाँ, उन्हें इमरजेंसी से आईसीयू में ले गए हैं। माफ कीजिएगा एक सेकंड, क्या नाजान कुजान का नाम लिया आपने? जी, थोड़ी देर पहले ही इमरजेंसी में लाया गया है उन्हें। कहाँ है? उस तरफ। जाहिद साहब, अल्लाह बेहतर करेगा। हमने उनके मैदे को साफ कर दिया है, लेकिन जितना वक्त ज़ाया हुआ है और जितनी मिकदार में उन्होंने दवाई ली है, इस पर हमें तशवीश है। इसलिए बेहतर होगा कि आज रात हम आपकी अहलिया को ऑब्जर्वेशन में रखें। अल्लाह बेहतर करेगा। शुक्रिया। जाहिद, ये सब हो क्या रहा है भाई? हाँ, देखो ना, मर्द वो भी यही है, अलमास भी यही है, हम दोनों भी यहाँ हैं, अलीना भी यही है, और उसके बाद नाजान। हो क्या रहा है? हम यहाँ शिफ्ट तो नहीं हो गए? बताया क्यों नहीं मुझे? या हॉस्पिटल में मना रहे हैं हम लोग? भाई मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि हो क्या रहा है। नाजान ने अलमास को गाड़ी के नीचे धकेल दिया। अलमास और बच्चा अब अस्पताल में है। नाजान ने खुदकुशी की कोशिश की तो अब वो भी अस्पताल में है, और साथ ही ये पता चल गया कि सब झूठ था। मैं बाप बनने वाला हूँ, यानी मैं बाप बन रहा हूँ अली। वो बच्चा मेरा है अली। मुझे तो लगा था मैं ये खुशी कभी नहीं पा सकूंगा, लेकिन अब मैं बाप बन रहा हूँ भाई। कल तक हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे और फिर यहाँ से सीधा हम अपने फार्म हाउस चले जाएंगे। और पता है, उस कमरे को मैं ना पूरी तरह से बदल दूंगी, एक कोने से दूसरे कोने तक। उस नाजान की कोई भी निशानी मुझे हरगिज़ वहाँ नहीं चाहिए। अम्मी बाबा को भी उस रूम में शिफ्ट कर दूंगी। वो जो गेस्ट रूम तुम्हारा था ना, वहाँ। उस घर में रात के खाने को क्या तुम तस्वीर कर सकती हो? हाँ, देखो, कोजान फैमिली का शानदार लंबा सा दस्तरखान होगा। एक तरफ अली साहब बैठे होंगे और दूसरी तरफ पापा, यानी नई दुल्हन के बाबा के तौर पर उनका वहाँ होना जरूरी है। जाहिर है वहीं बैठेंगे वो। और देखना, आयतुल साहिबा के साथ मेरी अम्मी बैठेंगी और मैं और अलीना आमने सामने होंगे। अलमास, तुम सुहाने ख्वाब देख रही हो, लेकिन मेरे ये ख्वाब नहीं है। मैं ये सब कुछ नहीं सोचती हूँ। ऐसी उल्टी बातें मुंह से ना निकालो। अलमास, तुम खुश फहमी में हो, ठीक है? नाजान को सजा मिलेगी और वो तलाक ले लेगी, और शायद जाहिद बच्चे के लिए तुमसे शादी कर ले, ये भी मान लेती हूँ मैं। लेकिन इसके अलावा तुम्हें एक बात का सामना करना होगा। तुम्हारा सामना अब भी कोजान खानदान की पुरानी बहू से होगा। अलमास कोजान बनने का ख्वाब इतना भी आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। उस फार्म हाउस में दुश्मनी के सिवा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी जान, सबसे बड़े दुश्मन को उस फार्म से मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। और हाँ सुनो मेरी जान, तुम भी उस खानदान की पुरानी बहू हो, ठीक है? लेकिन हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और वो माँ बेटी, वो जादूगरनी माँ बेटी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं तुमसे बहुत मुख्तलिफ हूँ। वो मुझे छेड़े तो जरा बेटा। हाँ, सिर्फ मुलाजमा की बेटी होते हुए मैंने उनका बुरा हाल कर दिया था। अब सोचो जरा, मेरे पेट में उनका वारिस है और मैं अलमास कुजान होंगी। ओहो, मेरे सामने उनकी एक नहीं चलने वाली। उम्मीद है जैसे तुम सोच रही हो बिल्कुल वैसा ही हो।
और जब सेलिब्रेशन होगी तो तुम भी आओगी। इसका क्या मतलब है? भाई तुम्हारी कजिन की शादी है और फिर खानदान की दावतें होंगी, बच्चे की पैदाइश और बहुत जल्द उसकी सालगिरह भी होगी। होगी, बस हो गया। अल्लाह बचाए मुझे फार्म हाउस से। मैं तो वहाँ कदम भी रखना पसंद नहीं करूंगी। अच्छा भाई, तुम्हारी जिद के आगे कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं। खैर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने तो देख ही लिया है, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। तुम और अली क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे? छोड़ो उसे, मुझसे अली का जिक्र मत किया करो। अलमास, देखा, लंबी उम्र है इनकी, नाम लिया और फौरन हाजिर हो गए। हम दोनों भी आप ही की बात कर रहे थे। अलमास, मैं जा रही हूँ, कल सुबह तुम डिस्चार्ज हो जाओगी। कहाँ जा रही हो? अभी तो दिलचस्प बातें शुरू हुई थी। देखिए अली साहब, मैं आपके भतीजे की माँ हूँ, फिर भी अली साहब कहा है क्योंकि आदत है मुझे, लेकिन बाद में नहीं कहूंगी मैं। देखिए अभी आप आए हैं और जा रही है वो। अलमास, मेरी जाहिद से बात हुई थी। ओह देखा, अली साहब की तरफ से माजरत आने वाली है, देख रही हो तुम। वैसे नूर भी आपकी बात सुनने के लिए वहीं रुक गई है। अलमास, मुंह बंद करो अपना। तो फिर तो नूर बेकार में इंतजार कर रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर माफी मांगने नहीं बल्कि तुम्हारी खैरियत लेने आया था। लेकिन थोड़ी ज्यादती है ना। वाकई आप सोचें जरा, क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे साथ, मेरी बात का यकीन तक नहीं किया, और अब एक सॉरी तक नहीं निकल रही आपके मुंह से अली साहब। हाँ, जैसे तुमने हमेशा ही तो सच कहा है और हमेशा ही हक पर थी, सारा कसूर तो हमारा था, मैं ही तो तुम्हारा गुनहगार था। हमने तुम पर बिला वजह यकीन नहीं किया था, है ना? सही कहा ना मैंने? हाँ तो अलमास में जान, तुम्हें जवाब मिल गया ना। और जैसे अली साहब ने अभी अभी कहा कि खुश भी देखने को नहीं बचा। कल सुबह मिलती हूँ मैं तुमसे। देखा, अगर सॉरी कह देते तो वो नहीं जाती यहाँ से। बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें ज्यादा। जो बच्चा तुम्हारे पेट में है ना, ये मेरा भतीजा है, इसके लिए हमारे दिलों में बहुत इज्जत है। मगर ये बिल्कुल मत समझना तुम, पहले की तरह तुम कोई घर के अंदर फसाद नहीं फैलाओगी, समझ गई? तो मोहतात रहना। ये बात जाकर अपनी एक्स वाइफ से कहें अली साहब। और वैसे भी किसी धोखाधड़ी से, किसी फरेब से हमारा काम नहीं कोई, हम तो अब आराम से हैं। नूर, बात सुनो, अलमास से तो माफी नहीं मांगनी मुझे, मगर तुमसे माफी मांगता हूं मैं। इतनी दफा माफी मांग चुके हो कि अब फर्क ही नहीं पड़ता। देखो, मैंने उस पर यकीन नहीं किया था, जिसकी वजह से मैंने तुम पर दबाव डाला, तुम सही थी। अफसोस है, इसलिए तुमसे माफी चाहता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? माफ करके गले लगा लो, यही कहना चाह रहे हो? पता है, मुझे कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस वापस जाना होगा, मर्द की वजह से मजबूरी है ये मेरी, मैं चाहता नहीं था। वैसे तुम्हें इस वक्त यही करना चाहिए था, मर्द के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उस वक्त तक जब तक मर्द खुद को संभाल ना ले, बस कुछ ही दिन लगेंगे। तुम्हारी वजाहत देना बिल्कुल फजूल है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए तो ये भी बेमायनी है, लेकिन खैर मुबारक हो, हम दोनों ने अपनी जिंदगियों के लिए बिल्कुल सही फैसले लिए हैं। क्या मतलब है इस बात का? ऐसा कौन सा फैसला किया है? नए घर शिफ्ट हो गई हूँ। इतनी जल्दी? लगता है कि प्रॉपर्टी डीलर काफी तेज है। अभी मुकम्मल एड्रेस तो नहीं ले सकता, मगर तुम्हारा घर कहाँ है, किस तरफ है? मतलब एड्रेस तुम्हें पहले से ही पता है। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है ये, बल्कि अब तक का सबसे अच्छा फैसला किया मैंने। उस आदमी की पड़ोसी हरगिज नहीं बन सकती तुम। मैं बन चुकी हूँ अली। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही अली हो। साहब, मर्द के रीसेंट टेस्ट के बारे में कुछ बात करनी थी। आंटी जान, सुबह तक उसे छुट्टी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अभी वो बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। देखो, उसकी वजह से हमारा हाल क्या हो गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं पता। आंटी जान देखिए, प्लीज आप परेशान मत हो। सबसे अच्छी बात है कि वो दोनों ठीक हैं। उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे? मुझे पता है तुम सब जानती हो, मगर बता नहीं रही। कल जब अलमास फोन करेगी ना, तो उससे पूछ लीजिएगा कि वो कैसी है, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। नहीं नहीं, मैंने तुमसे पूछा, मुझे तुम ही बताओगी।
जल्दी से बताओ नूर। आंटी जान, सब अलमास बताए तो अच्छा रहेगा। मेरा यकीन करें। सब कुछ ठीक है और आगे भी सब ठीक ही रहेगा। चले आंटी, अब आप अलमास की इतनी टेंशन ना लें। सुबह अलमास से आप बात कर लीजिएगा। ये कौन लेकर आया? मैं तुम्हें तुम्हारे नए घर में डिनर अकेले नहीं करने दूंगा। तुम्हारे लाइट चलने के 15 मिनट बाद आ जाऊंगा। करीम, अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए। इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? गुड इवनिंग नूर मैडम, ये आपके लिए। ये सब क्या है? कैसे है? क्या मतलब इसका? अल्लाह का शुक्र है हम घर आ गए। अल्लाह मर्द को हमेशा हर बीमारी से दूर रखे। आमीन आमीन। गिफ्ट कहाँ है? बात सुनी इसकी? अभी तक याद है इसे? आपके गिफ्ट्स आपके कमरे में है मर्द। और ताया, उन्होंने तो ट्रैक्टर लेना था। बेटा उन्हें जरा बाहर कुछ काम थे तो वो खत्म करके अभी आते ही होंगे। नाजान कहाँ है? हाँ, जैसे नाजान की बहुत जरूरत है। उफ। खैर हमें नींद आ रही है, हम लोग सोने जा रहे हैं, ठीक है? अली, वो अलमास भी अस्पताल में थी, तुम्हें इसका पता था? आंटी अभी इन बातों के लिए मुनासिब वक्त नहीं है, बाद में बात करते हैं। चले शब खैर। मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे एक पेन किलर ला दो। और हाँ, एक बार फिर दोहरा देता हूँ मैं, इन दोनों की दवाइयों का एक ठिकाना बनाओ, उसके अलावा वो दवाइयाँ कहीं भी नजर ना आए। जरूरत पड़ने पर दवाइयाँ वहां से उठाओ और जगह पर वापस रख दो। उठाओ और वहीं रख देना। मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा किसी से भी। जी ठीक है सर। चलो भाई, गुड नाइट। खुशामदीद। मुझे बहुत अफसोस हुआ, घर वालों से पता चला जो भी हुआ। तुम ठीक तो हो मर्द? ये तो ठीक है, मगर ये बाजू में क्या हुआ तुम्हारे? इस्तांबुल जहनी मरीजों से भरा हुआ है। कोई पागल रात को एजेंसी में घुस आया। नफ्सियाती मरीज अपने साथ गन लेकर भी आया था। लग रहा था एजेंसी लूटना चाहता है। हकीकत है, पागल ही होगा कसम से। एजेंसी में पैसे तो होते ही नहीं है। मुझे तो हमेशा ऐसे ही पागल मिलते हैं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने उसका हिसाब चुका दिया। खैर जो भी हुआ, मुझे अफसोस है उसके लिए। चलो हम चलते हैं, हम दोनों को नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी, मुझे इस बारे में नहीं पता, खुदा की कसम मुझे नहीं पता। आप दोनों ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया।
इंसान कम से कम खुशामदीद ही कह देता है। देखो मैं यहाँ तुम्हारी तो तुम फैसला लेकर आए हो? हाँ, मुझसे अपना कत्ल करवाओगे, है ना? चलो भाई, तुम्हारी अम्मी का सर दर्द कर रहा है तो आज तुम्हें मैं ही सुला दूंगा, ठीक है? जैसे ही मैं सो जाऊंगा आप चली जाएंगे ना? नहीं मेरी जान, मेरे बेटे ने कहा मुझे रुकना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? हाँ, जब तुम सो जाओगे तो मैं अपना सामान लेने के लिए जाऊंगा और उसके बाद वापस आ जाऊंगा, परेशान मत हो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं ही तुम्हें सुलाऊंगा। तो फिर मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। यार ये क्या बात हुई? अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो उसके लिए बीमार होना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारे पास रहूंगा, हम दोनों साथ में नाश्ता करेंगे। तुम्हारे बाबा कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। चलो अब जल्दी से सो जाओ मेरी जान। तुम मैंने तुमसे ये कहा था फरहाद के इस मुल्क को छोड़ दो और तुम बेशर्मी से मेरे घर में आ गए। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपना सामान उठाओ और फौरन दफा हो जाओ यहाँ से दूर कहीं। आराम से बात कर रहे हैं तुल साहबा, ये काम इतना भी आसान नहीं। तुमने कहा था फरहाद कि तुम यहाँ से चले जाओगे, तो अब क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा था लेकिन अब मैं नहीं जा रहा। मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरा मसला तुमसे नहीं है, तुम्हारी माँ से है। सुन लिया तुमने अलीना, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। बात सुनो फरहाद, अब ये खेल बहुत बोरिंग हो रहा है। तुमने मुझसे पूछा कि क्या तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? मैंने कहा कि हाँ चले जाओ। तो अब तुम यहाँ दोबारा क्यों आ गए हो? सामान चाहिए था तो अक्ल दौड़ाते, हमें कह देते, हम भिजवा देते। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने कहा था ना तुमसे, लो अब भुगतो इसे। तो अब तुम क्या करना चाहते हो बताओ मुझे? हाँ, अब तक तुमने मुझे जैसा करने का कहा मैंने आंखें बंद करके वो सब कुछ किया, लेकिन इस बार नहीं अलीना। इस बार मैं जो चाहूंगा वो होगा। मैं फार्म हाउस में रहना चाहता हूं और मैं रहूंगा। बेशरम इंसान, घटिया। मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, गेस्ट रूम तैयार करवा दीजिएगा मेरे लिए। मैं जा रहा हूँ, मर्द सो गया है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कोई मसला हुआ है क्या? आयतुल साहिबा मुझे फ्रांस भेजने की कोशिश कर रही हैं। तो आयतुल साहिबा का कोई मकसद होगा? अगर कोई मकसद है तो बताएं मुझे, वो खुद ही समझा दें कि मुझे क्यों भेजना चाहती हैं। मुझे नहीं पता। ये सिर्फ एक मशवरा है बस। दोस्ताना मशवरा है ना आयतुल साहिबा, मेरी जिंदगी के लिए। खौफजदा मत हो फरहाद, आंटी नाराज हो जाती हैं मगर कत्ल थोड़ी करती है किसी का। अरे वो हम बस फरहाद से एजेंसी पर हमले की बात कर रहे थे। हाँ, वो नफसियाती मरीज चोर वाली बात ना। हाँ, ये डर गया था और फलसफे झाड़ने लगा कि यहाँ नहीं रहा जा सकता, इस्तांबुल सेफ नहीं है, क्या करूंगा। इसलिए अम्मी ने कहा कि फ्रांस चले जाओ फिर तुम। अगर ऐसा है तो मैं यही कहूंगा कि आंटी की बात सुन लो तुम। मैं फिलहाल यहाँ बहुत खुश हूँ। वैसे भी फ्रांस में इतना साफ और खुला हुआ फार्म हाउस नहीं देखा मैंने। जैसा ठीक लगे। तुम्हें भी अपनी मर्जी से ही थे यहाँ फरहाद, नहीं जाना वो भी तुम्हारी मर्जी है। अच्छा खैर, मैं जा रहा हूँ, मर्द की दवाई के टाइम पे वापस आ जाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहे थे तुम अली के सामने? हाँ, मैंने कहा था ना इस आदमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लो अब देख लो। 2 मिनट के लिए चुप रहे और तुम बताओ कि तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, मजाक चल रहा है यहाँ पर, मजा आ रहा है तुम्हें? हमारे साथ खेल खेल रहे हो तुम? आज तुम्हारे साथ तो नहीं, हाँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी के साथ जरूर खेला था। घटिया आदमी। अपनी जबान संभाल कर बात करें अतुल साहिबा, आपके सामने कोई मामूली आदमी नहीं खड़ा। जब आपने पुलिस को बुलाने पर मुझे धमकियां दी और कहा कि अली को पता चलने पर सब बता दूंगी तो बहुत मुतमईन थी, लेकिन अभी मैंने आपको देख लिया। कहां गई वो आपके ठंडे दिमाग की औरत?
कहाँ गया वो मैं सब कुछ बता दूंगी वाला कॉन्फिडेंस अब आपके पैर क्यों कांपने लगे? बेशर्म घटिया आदमी, मुझे धमकी देते हो? अम्मी प्लीज प्लीज अम्मी, अभी नहीं। अब मैं आपकी बेटी के सामने कह रहा हूं, मैं फार्म हाउस पे वापस आ गया हूं और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप मेरे लिए मसला बनने की कोशिश करेंगी तो मैं वो तमाम मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और डॉक्टर की रिपोर्ट्स जो कि साबित करेंगी कि मैं आपके नवासे का बाप हूं और इस समेत आपके तमाम राज अली के हाथों तक पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगी। मारने की धमकी दें, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूंगा। वाजे कर दूं, हर 12 घंटे में मेरे बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में पासवर्ड ना डाला गया तो तमाम दस्तावेजात खुद ब खुद अली के तमाम कंपनी अकाउंट्स में भेज दी जाएंगी। तुम मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक हो। अपनी हिफाजत के लिए मुझे कोई ना कोई कदम तो उठाना था ना तो साहिबा। अम्मी अम्मी हमें क्या करना चाहिए? देखिए वो हमें धमकियां दे रहा है। अब मेरे सामने ये रोना धोना करने की जरूरत नहीं है। तुमने कभी मेरा कोई कहना नहीं माना, खुद खड़ा खोदा है अपने लिए। वो बनने की कोशिश मत करो जो तुम हो ही नहीं नूर। मैं बन गई हूँ अली। भूख नहीं है क्या तुम्हें, या फिर खाना पसंद नहीं आ रहा तुम्हें? ऐसा नहीं है, मतलब खाना बहुत मजेदार है, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा नहीं हो गया? क्या मेन्यू पसंद नहीं आया? नहीं, मैं घर आती हूँ, सामने बगैर बताए फूलों का एक गुलदस्ता मेज पर रखा होता है, फिर मेरे दरवाजे पर एकदम से दस्तक होती है। ये मेज, मैं इन सब की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलो तरतीब से शुरू करते हैं। सबसे पहले शायद फूलों से तुम्हें खुशी नहीं हुई। सफेद गुलाब बहुत खूबसूरत है। खालिसियत और मासूमियत। आजकल बस एक इंसान को दूसरे इंसान में ये मानी तलाश करना वाकई बहुत मुश्किल है। गुलाब खूबसूरत है, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी ने मेरे बगैर बताए मेरे घर आकर ये गुलदस्ता रख दिया। सही कहा, मैं दरअसल निजी जिंदगी पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं। शायद मैंने तुम्हें सरप्राइज देने की खुशी में ये सब कर दिया, लेकिन जाहिर है ये दोबारा नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो कल घर की सारी चाबियां बदल सकती हो। मैंने सोचा कि ये घर तुम्हारे लिए है, कंफर्टेबल हो और तुम यहाँ सुकून और खुशी से अपनी जिंदगी के दिन गुजारो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये सब सोचा। लेकिन देखो, फिर तुम मुझे आप कह रही हो, थोड़ी देर बाद करीम साहब हो जाएगा, और अगर तुम मुझे ऐसे ही करीम साहब कहती रहोगी तो हमसे ताल्लुक रखने वाले लोगों को कभी यकीन नहीं आएगा कि हमारे दरमियान कुछ चल रहा है। बिल्कुल, मुझे मालूम है, लेकिन बस मेरे मुंह से अचानक निकल जाता है। मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन ये फूलों का गुलदस्ता, खाना, मैं नहीं चाहती कि आप रोज रोज ये सब करें। मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, बस यही चाहती हूँ। यानी आप जो कर रहे हैं सब बहुत अच्छा है, मगर तुम्हें इतनी एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है नूर। मैं ये समझता हूँ कि तुम अपने आप को गैर जरूरी उम्मीद नहीं दिलाना चाहती, क्योंकि तुम्हें अभी तक ये लग रहा है कि सब कुछ जो हो रहा है वो हकीकत नहीं बल्कि एक खेल और तमाशा है। मैं किसी किस्म की बदतमीजी या जिद नहीं करना चाहती, लेकिन इस वक्त यहाँ हम दोनों के सिवा कोई भी नहीं है। यानी ये खाना मुझे कुछ परेशान कर रहा है। इतनी छोटी छोटी बातों पर अपना दिल तंग मत करो। एक सादा सा खाना ही तो है, तुम्हें इसमें परेशान होने और घबराने की कतई कोई जरूरत नहीं है।
शायद मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया आज, माफ कीजिएगा। नहीं, माफी की जरूरत नहीं है। बल्कि अगर मैंने तुम्हें परेशान किया तो मैं माजरत चाहता हूँ। आइंदा मैं भी इन बातों का ख्याल रखूंगा। याद रखना, मैं एक कारोबारी आदमी हूँ और मैं कारोबार की तरह अपनी जिंदगी में भी मुआहदों और वादों पर हमेशा साबित कदम रहता हूँ। हमने बाहमी अंडरस्टैंडिंग से एक मुआहदा किया है नूर, और मैं जानता हूँ कि ये सब एक खेल है और कुछ भी नहीं। और मेरा यकीन करो, तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। चाहो तो मुझ पर भरोसा करके देख लो, तुम मायूसी नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको मजीद शर्मिंदा नहीं करना चाहती। अब हमें इस टॉपिक को बंद करना चाहिए। ठीक है, बंद कर दिया। कैसा दिन गुजरा तुम्हारा, बताओ जरा। अली से मिली थी। तो वो दोबारा सामने आ गया? दरअसल इस बार मैं उसके सामने गई थी, बगैर इरादे के। क्या तुमने उसे हमारे बारे में कुछ बताया है? नहीं, अभी बहुत जल्दी है। एक रात पहले हम एक ही घर में थे। वो कभी यकीन नहीं करेगा। ठीक है, मेरा मतलब है तुम अली को बेहतर जानती हो, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि उससे कब किस मौके पर क्या बात करनी है। फिर भी हमारी मुलाकात तो काफी अच्छी रही। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। तो वो यहाँ तुम्हारे रहने के बारे में जानता है? फिर तो हमें उसकी हर किस्म की बदतमीजी के लिए तैयार रहना होगा। नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई और सरप्राइज भी है क्या? मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसा कुछ नहीं। तो फिर कौन आ गया? यहाँ क्यों है? या मेहमानों के इस्तकबाल में ये जुमले तो नहीं बोलते, बहुत बुरी बात। अली, मैंने तुम्हें दावत नहीं दी। फिर भी मेहमान हूं मैं तुम्हारा। अली, क्यों आए हो तुम यहाँ? घर तो अच्छा है, वाकई खूबसूरत है। हाँ, लेकिन देखो कोई नहीं है, इंसान भी नहीं है। घर नहीं कहलाएगा ये, होटल रूम की तरह है। घर के बारे में मुझे तुमसे कोई राय नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से। अरे वाकई, इस जगह को तुम आखिर घर कैसे बोल सकती हो? चले जाओ यहाँ से। अब आ ही गया हूं तो मुझे पूरा घर तो देखने दो, फिर चला भी जाऊंगा मैं तो। मैं आखिर इतनी जल्दी क्यों हो रही है? खूबसूरत तो है ये, वाकई कहना पड़ेगा कि प्लीज कोई पागलपन मत करना, बहुत बुरा करूंगी। सुन लिया तुमने नूर क्या कह रही है मुझसे? सुन लिया? कह रही है पागलपन नहीं करना वरना बुरा होगा। मैं जानता हूँ काफी लॉजिकल बातें करती है नूर, मगर मुझे लगता है कि अभी से ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अली, नहीं, प्लीज नहीं करो। मेज तो खूबसूरत है बहुत, लेकिन इस मेज की खूबसूरती इस वक्त नहीं होनी चाहिए। अली! कितनी दफा मना करूं मैं? अली, होश में आओ, ये क्या कह रहे हो? मैं होश में हूँ नूर, होश में हूँ। हाँ, और अगर मैं होश में नहीं होता तो सबसे पहले मैं इसकी जान लेता, उसके बाद ये खूबसूरत मेज को भी बर्बाद कर चुका होता। अली, तुम क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, तुम किस किस्म के मर्द हो भी या नहीं? देखो कैसे आराम मिल रहा है तुम्हें इस टेबल पर। चीखें सुनाई दे रही है उसकी। देखो बार बार वो चीख रही है, लेकिन तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। चलो ना, उठो, लड़ क्यों नहीं रहे हो तुम मुझसे? जो कुछ भी करो, लेकिन नूर को मजीद परेशान न करना, वरना तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये बात अच्छी तरह जान लो तुम। सुना नूर, कितनी बर्बाद है तुम्हारी, खोल ही दी अपनी जबान इसने। अली, चले जाओ, मैं पुलिस बुलाऊंगी। कसम खा रही हूँ, पुलिस बुलाऊंगी। हाँ, बुलाओ। यहाँ सिग्नल आते हैं, पुलिस को बुला लो। नूर, तुम बीच में मत आओ। इसका मकसद तुम्हें बदनाम करना है और कुछ भी नहीं। तुमने क्या कहा? मैं बदनाम करना चाहता हूँ इसे? अली, मत करो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? चले क्यों नहीं जाते? तुम मुझसे हमेशा नफरत ही करती रहो, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि ये आदमी अली ने सभी राब्ते में, फिर मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम्हें इससे भी नफरत होती है या फिर नहीं। निकल जाओ मेरे घर से, अभी क्या भी निकलो मेरे घर से। ये तुम्हारा घर नहीं है, नहीं करो बकवास। मैं कितना पागल बना सकती हूँ तुम्हें? हाँ,
अपना हाल देखा है तुमने? खुद पर एक नजर डालो तुम अली, जो कुछ तुमने किया जरा देखो उससे। क्या सोच कर करते हो तुम ये सब? क्या समझते हो खुद को? देखो देखो क्या हाल कर दिया तुमने। हर जगह गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं चलती है अली। अगर मैं इस आदमी का मुंह यहाँ से बगैर तोड़े जा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मुझे मोहब्बत है तुमसे। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो नूर, याद रखना, आइंदा अगर ये भेड़िया मुझे तुम्हारे घर में दोबारा नजर आया तो इसका वो हाल करूंगा कि दुनिया देखेगी कि इसके साथ हुआ क्या है। निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ यहाँ से। नूर प्लीज इन सब चीजों को छोड़ दो तुम। I'm so sorry। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। यानी आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे मुझे खुश करने के लिए, और अली ने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया हमेशा की तरह। मुझे माफ कर दे, बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा बस सॉरी की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इन सब चीजों को तुम। देखो तुम इन सब चीजों की जिम्मेदार नहीं हो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, समझ गई? सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। अली बिलाखिर हमारे ताल्लुकात पर यकीन कर लेगा। शायद ये सब अच्छे के लिए ही हुआ है। एक ना एक दिन वो तुम्हें छोड़ देगा, हार जाएगा, भरोसा रखो तुम। मुझे माफ कर दे, आप हमेशा मुझे खुश करना चाहते हैं और सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैं ऐसा नहीं चाहती। अभी भी तुम्हें मोहब्बत है। ये आंसू भी उसके, ये गुस्सा भी उसका। तुम्हारा गुस्सा अली पर नहीं है, तुम्हारा गुस्सा खुद पर है, क्योंकि तुम अभी भी उससे मोहब्बत करती हो। खुद पर गुस्सा ना करो नूर, मोहब्बत चीज ही ऐसी है, किसी का जोर नहीं इस पर। बदकिस्मती से हमारा दिल हमारी गिरफ्त में नहीं होता, और बदकिस्मती से हम चाहते हैं कि हम जिसे चाहें उसे दिल में रख सके और जिसे नहीं चाहें उसे निकाल सके। और अली तो वो आदमी है जो अपनी गलतियों से खुद ही, अपनी जिद की वजह से खुद ही तुम्हारे दिल को अपने हाथ से निकालकर बाहर फेंक देगा। क्या तुम ठीक हो नूर? नूर तुम ठीक तो हो ना? नूर तुम ठीक हो ना? नूर क्या हुआ बताओ मुझे। नूर क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? I'm sorry। कभी कभार ऐसा हो जाता है मेरे साथ, जब मैं टेंशन में होती हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है मेरी। अगर कहो तो डॉक्टर के पास चलते हैं हम लोग। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ करीम साहब। हर चीज के लिए बहुत माफी चाहती हूँ, लेकिन अब मैं अकेली रहना चाहती हूँ प्लीज। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिक्रमंद रहूंगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा बात करने का दिल चाहे तो तुम मुझे जब चाहे बुला सकती हो, चाहे वक्त कुछ भी हो, प्लीज मुझे बुला लेना। और अगर दरवाजा बजे तो मत खोलना, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट।
ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।